तथागत भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्य आनंद ने भगवान बुद्धदेव से पूछा कि भगवान जीवन और मृत्यु में क्या भेद है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध का उत्तर था, आनंद, पीड़ा को पी जाना और निरंतर पीते जाना ही जीवन है। जीवन अनिश्चित है और साझा होता है, सबकी पीड़ा बटोर करके पी जाना ही जीवन है। सबकी पीड़ा बटोर करके सबके साथ जीना ही जीवन है। और मृत्यु एकदम निश्चित और सर्वथा निजी होती है और उसको कोई बांट नहीं सकता है। जब पीड़ा अपनी सीमा पार कर जाती है तो जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाता है। कुछ ऐसा ही सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, जो कि हिंदी साहित्यकार थे, जिन्हें अज्ञेय के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर ने उनसे पूछा था जब वो अस्पताल में एडमिट थे, भर्ती थे, कि अज्ञेय जी आपके लिए कष्ट असहनीय कष्ट हो रहा होगा। अज्ञेय जी बोले, डॉक्टर पीड़ा असहनीय होती तो मैं उसे कैसे सहन करता। पीड़ा असह्य हो जाएगी तो आपकी आवश्यकता नहीं रहेगी, तब वह अशेष सुख में बदल जाएगी। तो महादेवी वर्मा ने अपनी एक कविता के माध्यम से यह बतलाने का प्रयास किया है कि अमरता है जीवन का हास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। जीवन का चरम विकास क्या है? मृत्यु। एक महोदय ने पूछा, और एक प्रसिद्ध दार्शनिक श्रीमान फ्रांज काफ्का का कहना था कि जीवित रहने की इच्छा, जब व्यक्ति के मन में मरने की इच्छा हो जाती है कि मुझे मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, तब वह सयाना माना जाता है। का मृत्यु का कारण क्या है? किसी ने कहा एक्सीडेंट, किसी ने कहा रोग, किसी ने कहा बीमारी। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध का कहना था, भगवान गौतम बुद्ध इस बात के लिए अवधान पूर्वक, शतावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, सजगता के साथ बोलते थे कि जीवन ही मृत्यु का कारण है। यदि जन्म नहीं लिया होता तो मृत्यु कहाँ से हो जाती। मृत्यु का कोई कारण नहीं है, मृत्यु का कारण जन्म लेना ही है। यदि जन्म नहीं हुआ होता तो जन्म के कारण से ही मृत्यु है। लोग कहते हैं रोग के कारण से, फलाने कारण से, अनेकानेक कारणों को गिनाते हैं, लेकिन प्रमुख कारण मृत्यु का जीवन ही है, जन्म ही है। यह बहुत चिंतनीय और सार्थक प्रश्न है, जो कि भगवान तथागत गौतम बुद्ध भगवान से श्री आनंद जी ने किया था। और जीते जी जो जीवन को जान लेता है, जो ध्यान के माध्यम से ही, भगवान गौतम बुद्ध का कहना था, ध्यान के माध्यम से ही आप मृत्यु को जान सकते हैं। जिस बात के लिए व्यक्ति जान लेता है उससे वह मुक्त हो जाता है। जिस बात के लिए, जैसे एक जादूगर जादू को जान लेता है तो वह कभी उससे डरता नहीं है। एक व्यक्ति वाहन को जान लेता है, एक सपेरा सांप को जान लेता है, इस सांप से डरता नहीं है। एक डॉक्टर निरंतर प्रतिदिन अहरनिश मृत्यु को देखता है, इसलिए वो ऑपरेशन करने से डरता नहीं, क्योंकि वो ऑपरेशन को जानता है। उसी प्रकार जो जीते जी मृत्यु का अनुभव कर लेता है, जिसके लिए बहुत सारे दार्शनिकों ने, चिंतकों ने, दृष्टाओं ने, आत्मविज्ञानी वेत्ताओं ने कहा कि मरो है जोगी जा मरनी गोरख में दीठा। श्री गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपनी वाणी में कहा कि मरना सीख लो, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। जीवन है, अमरता है जीवन का हास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। मृत्यु को जो जान लेता है, चल बुलिया उते चालिए। बुल्ले शाह कहते हैं कि वहाँ चलिए जहाँ पर ना कोई शब्द है, ना वाणी है, ना कोई विचार है, जहाँ अनंत अनंत आकाश की ओर चलिए।
प्रत्येक व्यक्ति अनंत पथ का यात्री है, यहाँ पर पथिक बन करके विचरण कर रहा है। इसीलिए ध्यान के माध्यम से ही अनंत पथ पर, अनंत के पथ पर जाया जा सकता है। इसलिए ध्यान ही जीवन का सार है। जिसने जीते जी ध्यान को जान लिया, उसने मृत्यु को भी बहुत ही आसानी के साथ जाना जा सकता है, समझ सकता है, क्योंकि मृत्यु उसके लिए एक सामान्य सी घटना भी नहीं कहना चाहिए। उसके लिए जीवन और मृत्यु एक ही बात हो जाएगी उसके लिए। जो जीवन को जान लेगा वो मृत्यु को भी जान लेगा, क्योंकि जीवन का अंतिम छोर मृत्यु ही है। आज इतना ही। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत, हरि ओम।